दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं ईयर के बारे में, यानी कि हमारा कान। तो कान की पहले हम स्ट्रक्चर देखेंगे और देन हम मैकेनिज्म देखेंगे कि हमारा बॉडी में इक्विलिब्रियम यानी कि बैलेंसिंग और हियरिंग का मैकेनिज्म कैसे होता है। तो ईयर यानी कि कान, तो ईयर क्या काम करता है? हमारा ईयर के मेनली 2 फंक्शंस है, हियरिंग का एंड बैलेंसिंग यानी कि इक्विलिब्रियम। जो हमारी बॉडी की बैलेंसिंग है, हम सीधे खड़े रह पाते हैं, ठीक है, या फिर हम कोई भी काम अपना कर सकते हैं, हमारा सर नहीं घूम रहा है, हम बिल्कुल बैलेंसिंग में है। तो वो किसकी वजह से पॉसिबल है? वो हमारे ईयर की वजह से ही पॉसिबल है। और उसका दूसरा काम क्या है? हमारा हियरिंग का। ठीक है, तो ये जो दो काम है, हियरिंग एंड बैलेंसिंग, कौन करता है? ईयर। अब पार्ट्स ऑफ ईयर, ईयर को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है? 3 पार्ट्स में, एक्सटर्नल ईयर, मिडल ईयर एंड इंटरनल ईयर। तो एक्सटर्नल ईयर के अंदर क्या क्या पार्ट आते हैं हमारे? पहले इसकी स्ट्रक्चर देख लेते हैं, उससे ज्यादा बेटर क्लियर हो पाएगा। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ईयर। तो देखिए, जो ये ऑरेंज वाला है, ये ऑरेंज वाला क्या है? दिस इज अवर आउटर ईयर। आउटर ईयर के अंदर क्या पार्ट आए हुए हमारे? ऑरिकल। ये जो हमारा ऊपर वाला हिस्सा है, इसको बोलते हैं हम हेलिक्स। देन इस कंप्लीट हिस्से को बोलते हैं हम, जो हमारा बाहर से विजिबल कान होता है, इसको बोलते हैं हम ऑरिकल। उसके बाद इसको हम दूसरा नाम इसका क्या लेते हैं? हम ईयर पिन्ना भी हम इसे बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट, जो ईयर के अंदर ये एक ट्यूब जा रही है या कैनाल लाइक स्ट्रक्चर, दिस इज कॉल्ड एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल, और एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस भी इसका एक दूसरा नाम है। उसके बाद ये होता है हमारा टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, यानी कि जिसे हम सिंपल भाषा में बोलते हैं हमारे कान का पर्दा। तो जो आउटर पार्ट है, यानी कि आउटर ईयर के अंदर क्या है? हमारा पिन्ना, ये हमारा ऑडिटरी कैनाल एंड हमारा टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। तो ये जो 3 है वो किसके अंदर आते हैं? हमारे आउटर ईयर के अंदर। नेक्स्ट है हमारा मिडल ईयर। मिडल ईयर के अंदर हमारे कौन से पार्ट आते हैं? हमारी मिडल ईयर के अंदर आते हैं ऑडिटरी ऑसिकल्स। 3 छोटी छोटी हड्डी होती है जो कि आती है हमारी ईयर के मिडिल पार्ट में। जो ये हड्डियां हैं, ये 3 हड्डियां, एक तो इस तरह से, नेक्स्ट ये, एंड थर्ड दिस वन, मेलियस, इनकस, स्टेप्स, ये इनके नाम है। ये 3 ईयर ऑसिकल्स है, जिनका काम क्या होता है कि जो भी साउंड हमारी बाहर से आ रही है, यानी कि साउंड आई बाहर से ईयर पिन्ना के थ्रू और उसने अपना रास्ता बनाया ऑडिटरी कैनाल में, देन वो हिट हुई किस पे? टिम्पैनिक मेम्ब्रेन पे, यानी कान के पर्दे पे। उसके बाद ये क्या होता है? वाइब्रेट करता है, वाइब्रेशन होता है। उसके बाद जो साउंड जाती है वो कहाँ जाती है? हमारी ओसिकल्स के पास, ऑडिटरी ओसिकल्स के पास। इनका काम क्या होता है? साउंड को एम्पलीफाई करने का, एम्पलीफाई यानी कि उसको बढ़ाने का। तो इनमें वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाती है हमारी बोन्स में, और उससे क्या होती है? साउंड एम्पलीफाई हो जाती है। उसके बाद हमारा क्या आता है? इनर ईयर। और जो मिडल ईयर में आती है वो क्या? एक ये ट्यूब, दिस ट्यूब, जो कि हमारी टिम्पैनिक कैविटी, यानी कि जो मिडल पोर्शन है, इस कैविटी का नाम क्या है? टिम्पैनिक कैविटी। इससे निकल रही है ये ट्यूब, इसका नाम क्या है? यूस्टेचियन ट्यूब। यूस्टेचियन ट्यूब क्या करती है? नेजोफेरिंग से जाके जुड़ जाती है। तो ये क्या करती है? ये एयर के प्रेशर को इक्वलाइज रखती है, यानी कि जो बाहर से एयर का प्रेशर है इस मेम्ब्रेन पे, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन पे, और जो अंदर से प्रेशर है हवा का, वो इस क्या करती है? उसको मेंटेन करके रखती है। तभी तो ये फ्रीली वाइब्रेट कर पाएगा जब इसके दोनों तरफ हमारे एयर का प्रेशर है जो वो इक्वलाइज होगा, यानी कि इक्वल होगा। तो उसके बाद ये अच्छी तरह वाइब्रेट कर सकता है। तो वो उसका काम क्या करती है? हमारी यूस्टेचियन ट्यूब, जो कि नेजोफेरिंग से जाके ऐड हो जाती है। कभी कभी हम देखते हैं जैसे कि अगर हम कान में कोई दवाई डालते हैं तो उसका टेस्ट हमें गले में फील होता है। वो किस लिए? क्योंकि जो हमारी यूस्टेचियन ट्यूब है जो हमारे कान से निकल रही है, वो हमारी नेजोफेरिंग से जाके ऐड है, यानी कि उसके बाद क्या होता है? हमारा थ्रोट ही होता है नीचे। तो यूस्टेचियन ट्यूब ये भी किसमें आती है? हमारी मिडल ईयर में। नेक्स्ट है हमारा उसके बाद इनर ईयर। इनर ईयर क्या है? इनर ईयर के अंदर हमारे पास क्या आता है? ये स्ट्रक्चर, दिस स्ट्रक्चर, स्पाइरल स्ट्रक्चर, और उसके बाद इस तरह से ये कैनाल्स। तो दिस इज व्हाट? इनर ईयर। इसके अंदर क्या आता है? ये स्पाइरल स्ट्रक्चर, इसको तो क्या कहते हैं हम? कॉकलिया। दिस स्पाइरल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड कॉकलिया। उसके बाद बीच वाला स्ट्रक्चर, जो ये पोर्शन है, दिस इज वेस्टिब्यूल। एंड जो ये कैनाल्स, यानी कि जो इस तरह से ये सर्कुलर है, घूमी हुई है, इनको बोलते हैं हम सेमी सर्कुलर कैनाल्स। ये 3 होती हैं,
सेमी सर्कुलर कैनाल्स। तो इनर ईयर के अंदर क्या आ गया, कॉक्लिया, वेस्टिब्यूल एंड सेमी सर्कुलर कैनाल्स, और वहीं से क्या निकली होती है हमारी नर्व्स। ये जो येलो पोर्शन दिखाया गया है ये क्या है हमारी नर्व्स, वेस्टिब्यूलो कोक्लियर नर्व्स। तो ये क्या है हमारी नर्व्स। अब जैसा कि हम देख चुके हैं क्या आता है हमारा एक्सटर्नल ईयर में, हमारे पास ईयर पिन्ना, हमारा एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल एंड देन टिम्पेनम, कान का पर्दा। मिडल ईयर में क्या है हमारी 3 बोन्स, मेलियस, इनकस, स्टेप्स, 3 ओसिकल्स। इंटरनल ईयर जिसे कि हम लेबिरिंथ भी बोलते हैं, इसमें क्या आता है मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ एंड बोनी लेबिरिंथ। अब ये क्या है, जो हमने सर्कुलर स्ट्रक्चर देखी, जैसे कि हम इसे एक पेन से इमेजिन कर सकते हैं कि जो हमारा पेन है इस तरह से, दिस इज बोनी लेबिरिंथ, ठीक है। आउटर स्ट्रक्चर पेन की क्या है हमारी बोनी लेबिरिंथ, उसके अंदर क्या है हमारी रिफिल, दिस रिफिल, जो पेन के अंदर रिफिल है, ये रिफिल क्या है हमारी मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ। अब जो इस रिफिल के अंदर एक फ्लूइड भरा हुआ है, यानी कि इंक है जो हमारी, वो क्या है हमारी एंडोलिम्फ। जो हमारी अंदर रिफिल में इंक भरी हुई है वो क्या है हमारी एंडोलिम्फ। जैसे कि हम इसे इमेजिन कर सकते हैं कैसे, पेन का हमारा आउटर पार्ट बोनी लेबिरिंथ, देन उसके अंदर रिफिल वाला पार्ट हमारा मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ, और उस मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ के अंदर भी एक फ्लूइड होता है, यानी कि उस पूरी स्ट्रक्चर में जो हमने इंटरनल ईयर की स्ट्रक्चर देखी कुछ इस तरह से, बीच में वेस्टिब्यूल था और देन 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स। तो जो ये आउटर सारा पार्ट बना हुआ है वो किसका बना हुआ है हमारा बोनी लेबिरिंथ का, और इसके अंदर जो हमारी डक्ट्स इस तरह से बनी हुई है स्ट्रक्चर्स, यानी कि डक्ट्स बनी हुई है इस कंप्लीट स्ट्रक्चर के अंदर, तो वो क्या है हमारा मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ, और उस मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ के अंदर भी एक फ्लूइड भरा हुआ है, वो फ्लूइड क्या है हमारा एंडोलिम्फ। अब हम ईयर के आउटर वाले स्ट्रक्चर से बात करते हैं, एक्सटर्नल ईयर यानी कि आउटर, जो हमने देखा था सबसे आउटर वाला पार्ट था। इट कंसिस्ट ऑफ द ऑरिकल, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल एंड ईयर ड्रम। जैसा कि हम देख चुके हैं ये हमारा ऑरिकल या ईयर पिन्ना, उसके बाद हमारी ये एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल, एंड देन हमारा इस तरह से यहाँ पे तक क्या हमारा ईयर ड्रम, ठीक है, या फिर टिम्पेनिक मेम्ब्रेन। तो ये स्ट्रक्चर होती है किसके अंदर, एक्सटर्नल ईयर के अंदर, जो सबसे आउटर हमें विजिबल ईयर है। ऑरिकल को दूसरा नाम क्या, ऑरिकल का पिन्ना इज अ फ्लैप ऑफ येलो इलास्टिक कार्टिलेज कवर्स बाय स्किन, जो हमारी आउटर स्किन है। दिस इज पिन्ना, जो कि क्या है फ्लैप येलो इलास्टिक कार्टिलेज, और वो स्किन से कवर है। लिगामेंट्स एंड मसल अटैच द ऑरिकल टू द हेड। जो लिगामेंट्स होते हैं वो सिंपल सी बात है, लिगामेंट्स और मसल्स क्या है वो इसको अटैच करके। फर्स्ट हम बात कर लेते हैं ईयर पिन्ना यानी कि इसकी आउटर वाली स्ट्रक्चर। अब हम बात कर लेते हैं इसके आउटर स्ट्रक्चर की, यानी कि ईयर पिन्ना और ऑरिकल। इट्स अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मैमल्स। जो ऑरिकल या पिन्ना है वो मैमल्स में ही का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, क्योंकि मैनी मैमल्स कैन मूव देयर पिन्ना, ईयर पिन्ना इन द डायरेक्शन ऑफ साउंड। जैसा कि हमने देखा है डॉग्स, ओके, हमारा एलिफेंट, ये क्या करते हैं कि साउंड की डायरेक्शन में अपने ईयर पिन्ना को मूव कर सकते हैं। इन ह्यूमंस इट इज रिलेटिवली इमोबाइल, क्योंकि ये वेस्टिजियल है, यानी कि ये ह्यूमंस में क्या है इमोबाइल, यानी कि हम उसे मूव नहीं कर सकते अपने ईयर पिन्ना को। जो हमारा आउटर ईयर का जो विजिबल स्ट्रक्चर है उसको हम मोबाइल यानी कि उसको अपने आप से बिना हाथ लगाए नहीं हिला सकते, ये इमोबाइल है। इट कलेक्ट साउंड वेव्स एंड ट्रांसमिट देम टुवर्ड्स टिम्पेनिक मेम्ब्रेन। इसका काम क्या होता है कि जो भी साउंड आ रही है बाहर से, यानी कि जो भी साउंड बाहर से आ रही है उनको ये ट्रैप करता है और कहाँ ले जाता है, ट्रांसमिट टू द टिम्पेनिक मेम्ब्रेन तक। तो बीच में हमारी क्या है ये ऑडिटरी कैनाल और मीटस, ये टिम्पेनिक मेम्ब्रेन तक साउंड को लेके जा। अब सेकंड बात करिए हमने एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल की, यानी कि दिस पार्ट एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल। It is a curved tube about 2.5 centimeter long that lies in the temporal bone and leads to the eardrum. यहाँ पे क्या होता है हमारा ईयर के पास जो हमारी हेड की बोन से, यहाँ पे कौन सी बोन होती है हमारी टेम्पोरल बोन। क्या कहा गया है कि जो हमारी ये ऑडिटरी कैनाल है टेम्पोरल बोन में सिचुएटेड होती है और कहाँ तक जाती है, ईयर ड्रम तक। दिस इज अवर ईयर ड्रम। It has hair cells and cerumen glands which produce ear wax. इसमें क्या होती है हेयर सेल्स होती है, यानी कि हेयर्स प्रेजेंट होते हैं और कुछ सिरुमिन ग्लैंड्स होती है जिनका काम क्या होता है ईयर वैक्स को प्रोड्यूस करना। ईयर वैक्स क्या करता है और हेयर्स क्या करते हैं, ट्रैप कर लेते हैं किसी भी पैथोजन बैक्टीरिया या स्मॉल इंसेक्ट को जो कि ईयर में उसको अंदर नहीं जाने देते, वो बाहर ही उसको ट्रैप करके रखते हैं। उसके बाद हमारा
आउटर ईयर में ही थर्ड पोर्शन क्या आ गया हमारा, ईयर ड्रम। इसका दूसरा नाम क्या बोल देते हैं हम इसे, टिम्पैनम या टिम्पैनिक मेम्ब्रेन भी बोल देते हैं। और ईयर ड्रम, ईयर ड्रम इज थिन सेमी ट्रांसपेरेंट पार्टीशन बिटवीन द एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल एंड द मिडल ईयर। जैसा कि हमने देखा था यहाँ तक क्या होता है हमारा एक्सटर्नल ईयर, आउटर ईयर, तो ये एक पोर्शन है, यानी कि ये एक पार्टीशन कर देता है किसके बीच में, आउटर एंड मिडल ईयर के बीच में। और इसके बाद से क्या शुरू हो जाता है हमारा, मिडल ईयर। तो पार्टीशन बिटवीन द एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल एंड द मिडल ईयर, इट वाइब्रेट्स इन रिस्पॉन्स टू साउंड वेव्स। इसका काम क्या होता है, वाइब्रेशन करना, जो भी साउंड वेव बाहर से कलेक्ट हो रही है उनके रिस्पॉन्स में ये वाइब्रेट करता है, जिससे कि आगे ये साउंड की वाइब्रेशन मिडल ईयर में पहुंचाता है। फॉर टिम्पेनम टू वाइब्रेट फ्रीली एयर प्रेशर मस्ट बी इक्वल ऑन बोथ साइड्स। फ्रीली इस टिम्पेनम को वाइब्रेट करने के लिए क्या चाहिए, हमारा मिडल ईयर और हमारा आउटर ईयर की ऑडिटरी कैनाल में जो एयर का प्रेशर है वो इक्वल चाहिए। उसके लिए क्या होती है हमारी ये यूस्टेचियन ट्यूब। तो दिस इज ईयर ड्रम, और ये हमारी मिडल ईयर में आ गई ऑडिटरी बोन्स, एंड वहीं से क्या जा रही है हमारी यूस्टेचियन ट्यूब, जो क्या करती है, एयर प्रेशर को इक्वलाइज करती है। तो ये बात हो गई हमारी किसकी, हमारे आउटर ईयर की, यानी कि हमारा जो एक्सटर्नल ईयर है, जो विजिबल है हमें। नेक्स्ट हम बात करते हैं मिडल ईयर की। मिडल ईयर में जैसे कि हमने देखा था कि क्या क्या आता है, मिडल ईयर में हमारा आ जाता है 3 ऑसिकल्स एंड हमारी यूस्टेचियन ट्यूब। इट इज स्मॉल एयर फिल्ड कैविटी इन द पेट्रस पोर्शन ऑफ टेम्पोरल बोन, यानी कि जो हमारी टेम्पोरल बोन होती है, जो हमारी हेड की बोन होती है, तो साइड वाली बोन क्या होती है, जो ईयर के पास होती है, टेम्पोरल बोन्स। उन टेम्पोरल बोन्स में एक कैविटी है इस तरह, जो हमारा ईयर ड्रम है, ईयर ड्रम के बाद इस तरह एक कैविटी लाइक स्ट्रक्चर है, वो क्या है हमारा मिडल ईयर के अंडर आता है। जो ये कैविटी है, कोई भी कैविटी मीन्स कोई होलो स्पेस, खाली स्पेस, उसको क्या बोल देते हैं हम, कैविटी। तो ये कैविटी क्या कहलाती है हमारी, टिम्पैनिक कैविटी। टिम्पैनिक कैविटी है ये। इट कम्युनिकेट्स विद नेजोफेरिंग्स बाय यूस्टेचियन ट्यूब, ऑडिटरी ट्यूब। जो ये यहाँ से ट्यूब जा रही है, ये क्या है हमारी यूस्टेचियन ट्यूब है, और ऑडिटरी ट्यूब भी इसे कहते हैं। क्या करती है, ये इसको से जोड़ती है नेजोफेरिंग से। इस यूस्टेचियन ट्यूब है जो, इसका काम क्या है, इट इक्वलाइज एयर प्रेशर ऑन बोथ साइड ऑफ टिम्पेनम। ओपन्स ड्यूरिंग च्यूइंग, यॉर्निंग, स्वेलिंग, कफिंग, स्नीजिंग, चेंज इन एल्टीट्यूड। यानी कि बेसिकली तो वो बंद रहती है, लेकिन ओपन कब हो जाती है, जब हमें एयर प्रेशर की जरूरत पड़ती है, यानी कि एयर प्रेशर इम्बैलेंस हो जाता है। तो च्यूइंग, यॉर्निंग को खाना खाते समय, कफ, स्नीजिंग, छींकते समय, और किसी हाई एल्टीट्यूड पे ये ओपन हो जाती है। इसके अंदर क्या आती है हमारी 3 ऑसिकल्स, जैसा कि हमने देखा था। फर्स्ट क्या है हमारी मेलियस, जो कि है हैमर शेप्ड, इनकस एनविल शेप्ड यानी कि कुल्हाड़ी, एंड स्टेप्स यानी कि स्टाइरअप शेप्ड। इनका मेन काम क्या है, एम्पलीफिकेशन का। ये साउंड को क्या करती हैं, एम्पलीफाई। इनका काम क्या है, ये करती हैं वाइब्रेशन। किस लिए, एम्पलीफाई करने के, साउंड की इंटेंसिटी को एम्पलीफाई करने के लिए। क्योंकि जो हम आगे पढ़ेंगे, जो हमारा एक्सटर्नल ईयर है, जो इसके अंदर कॉक्लिया, इसके अंदर क्या होता है हमारा फ्लूइड भरा होता है। अब जितनी इंटेंसिटी साउंड की एयर में है, यानी कि एयर में तो इंटेंसिटी ज्यादा है, लेकिन कॉक्लिया के अंदर फ्लूइड है, वो फ्लूइड में जाके क्या हो जाएगी, कम। तो उसको प्रेशर के लिए, यानी कि जो कॉक्लिया के अंदर फ्लूइड है, उसे वाइब्रेशन के लिए क्या होता है कि उसको ज्यादा इंटेंसिटी की साउंड चाहिए होती है, उसकी वो उस साउंड को एम्पलीफाई करने का काम करती है हमारी ये मिडल ईयर की 3 बोन्स। जैसा कि हम इसमें देख सकते हैं, दिस इज ईयर ड्रम, दिस इज मेलियस, देन इनकस, और थर्ड स्टेप्स। फिर ये ओवल विंडो से यहाँ इनर ईयर वाले पार्ट से जुड़ी होती है। ठीक है, तो ये है हमारे मिडल ईयर के बारे में। अब बात करते हैं इनर ईयर की, यानी कि जो इंटरनल ईयर, जो सबसे इनर वाला ईयर है। इसमें क्या होता है, इंटरनल ईयर, इसको हम लेबिरिंथ भी बोलते हैं। ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। तो हम देखते हैं बोनी लेबिरिंथ और मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ है क्या। तो जैसे कि ये हमने देख लिया, ये आउटर ईयर के पार्ट, देन मिडल ईयर, और अब ये इंटरनल ईयर का पार्ट जो है वो जूम करके दिखाया है यहाँ पे। दिस इज इंटरनल ईयर। तो इसके अंदर क्या क्या आता है, पहले तो ये है हमारा कॉक्लिया, जो ऐसे एक स्पाइरल ये बना हुआ है, दिस इज कॉक्लिया। उसके बाद इसके बीच में होता है वेस्टिब्यूल, और उसके बाद ये 3 इस तरह से जो रिंग्स हैं, ये सेमी सर्कुलर कैनाल्स। तो ये हमारा इंटरनल ईयर, जो इसका आउटर पार्ट है। ठीक है, दिस पार्ट इज कॉक्लिया, यानी कि जो ये स्पाइरल पार्ट है कॉक्लिया,
उसके बाद इसके अंदर है डक्ट, ये जो कहलाती है क्या, कॉक्लियर डक्ट। उसके बाद है वेस्टिब्यूलर डक्ट, क्योंकि यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, वेस्टिब्यूल। ये इसकी डिटेल स्ट्रक्चर हम आगे देखेंगे जब हम इसकी प्रोसेस देखेंगे कि हमारी हियरिंग की प्रोसेस कैसे होती है और इक्विलिब्रियम की प्रोसेस बॉडी में कैसे चल रही है। पहले हम इसके पार्ट्स के बारे में देखते हैं। जो ये 3 रिंग्स हैं क्या है, सेमी सर्कुलर कैनाल्स, या और इसके अंदर क्या है, डक्ट्स, ठीक है। और हमारा, और यहाँ से जा रही है नर्व, जो कि लास्ट में सिग्नल को लेके जाती है हियरिंग और इक्विलिब्रियम के ब्रेन तक। तो जैसे कि बोनी लेब्रिंथ, जो हमारा इंटरनल ईयर है, वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, बोनी लेब्रिंथ एंड मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ। तो हम इमेजिन कर सकते हैं जैसे कि ये है एक हमारा पेन। अगर हम एक स्ट्रक्चर से इमेजिन करके देखें तो दिस इज अवर पेन, और इसके अंदर क्या होती है, हमारी रिफिल होती है। तो इस तरह से जो हमारा ये पेन है, जो इसकी आउटर स्ट्रक्चर है, दिस इज बोनी लेब्रिंथ, ओके। और जो हमारी रिफिल है, यानी कि उसके अंदर जो भी वो रिफिल वाली स्ट्रक्चर है, वो क्या हमारा मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ। तो कैसे, जैसे कि ये कॉक्लिया है, जो कॉक्लिया की ये बाहर वाली स्ट्रक्चर है जो थोड़ी पिंकिश सी दिखाई दे रही है, दिस इज बोनी लेब्रिंथ। और इसके अंदर जो डक्ट्स हैं, ये ब्लू वाली, दिस इज मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ। तो वैसे ही हो गया, बाहर वाली स्ट्रक्चर पेन, वो है हमारा बोनी लेब्रिंथ, उसके अंदर जो हमारी रिफिल है, दिस इज मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ। अब इनके अंदर एक फ्लूइड होता है, तो जो बोनी लेब्रिंथ के अंदर फ्लूइड भरा होता है, यानी कि जो ये पेन वाली स्ट्रक्चर थी, जो इसके बीच में यहाँ फ्लूइड होगा, ठीक है, यहाँ, तो दिस फ्लूइड इज पेरिलिम्फ। एंड जो मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ के अंदर जो फ्लूइड होगा इस जगह पे, यानी कि इस ब्लू पोर्शन के अंदर, दिस इज मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ, इसके अंदर जो फ्लूइड होगा वो फ्लूइड क्या है हमारा, एंडोलिम्फ। तो अब आपको इजी लगेगा पढ़ने में, जो वो इंटरनल स्ट्रक्चर है ईयर की। तो हम समझ गए, बोनी लेब्रिंथ जो हमारा आउटर पार्ट है, और उसके अंदर एक उसी की तरह डक्ट है, उसी की तरह एक स्ट्रक्चर चल रही है, वो क्या है, मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ, लाइक पेन जो हमारा बोनी लेब्रिंथ, एंड जो हमारी रिफिल है वो मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ। तो हमने देख लिया, जो बोनी लेब्रिंथ के अंदर फ्लूइड है वो क्या है हमारा, पेरिलिम्फ, एंड जो मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ के अंदर जो हमारा फ्लूइड है वो क्या है हमारा, एंडोलिम्फ। बोनी लेब्रिंथ के अंदर 3 चीजें आती हैं, क्या कि जो अगर हम उसके स्ट्रक्चर देखें, जैसा कि हमने देख लिया, क्या सेमी सर्कुलर कैनाल, जो 3 कैनाल्स हैं इस तरह से, और बीच में हमारा आता है वेस्टिब्यूल, दिस सेकंड पार्ट वेस्टिब्यूल, और थर्ड हमारा जो स्पाइरल वाला पार्ट है, कॉक्लिया। और कॉक्लिया कंटेन्स रिसेप्टर फॉर हियरिंग। जो कॉक्लिया है ये मेन फंक्शन करता है किसमें, हियरिंग में। इसके लिए जो कॉक्लिया, इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, एक ऑर्गन प्रेजेंट होता है जिसे हम कहते हैं ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई, जो जिसका मेन फंक्शन है क्या, हियरिंग, सुनने का। और जो हमारा मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ है, यानी कि जो ये तो हो गई हमारी आउटर स्ट्रक्चर, जो है हमारा बोनी लेब्रिंथ। अब मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ जो इसके अंदर वाली एक स्ट्रक्चर है कॉक्लिया के अंदर, दिस कॉक्लिया पार्ट, इसके अंदर क्या है हमारी कॉक्लियर डक्ट, यानी कि इसी के अंदर इस तरह से इसी के पैरेलल एक स्ट्रक्चर चल रही है, क्या है, कॉक्लियर डक्ट, जो आती है मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ के अंदर। उसके बाद हमारा एट्रिकल और सेक्यूल भी इसी के अंदर आता है, और सेमी सर्कुलर डक्ट्स, यहाँ पे हमारा एट्रिकल और सेक्यूल और सेमी सर्कुलर जो कैनाल्स हैं इनके अंदर सेमी सर्कुलर डक्ट्स। अगर हम इसको इस डायग्राम की मदद से देखें तो दीज आर सेमी सर्कुलर डक्ट्स, जो ये इसके अंदर ब्लू पोर्शन है, ब्लू पोर्शन क्या है हमारा, मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ, उसके अंदर है हमारी सेमी सर्कुलर डक्ट, और हमारी वेस्टिबुलर डक्ट जो हमारी वेस्टिबुलर पोर्शन में है, कॉक्लियर डक्ट जो कॉक्लिया पोर्शन में है। तो ये है हमारा इंटरनल ईयर। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे हियरिंग का मैकेनिज्म। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।